नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। फ्रेंड्स आज मैं आपके लेके आया हूँ प्रश्नावली 5.3। देखिए, 5.2 मुझे करानी थी, क्रम हमारा यही था, लेकिन बच्चों ने बोला सर आप पहले 5.3 कराइए, हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। उसके लिए जो कुछ फॉर्मूले चाहिए वो मैंने आपको पहले लिख दिए हैं इधर, है ना, जो हमें पता होने चाहिए। और इसमें आपको ये बता देता हूँ, एन क्या होता है हमारा। एन होता है हमारे पदों की संख्या, पदों की संख्या, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। एल को आप एन भी बोल सकते हो, है ना। और आप एक बात रखना, इसमें डी जो है वो आपका सर्वांतर है। क्या हो जाएगा? सर्वांतर हो जाएगा। और ए आपको पता है प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद है। और ये आपका टोटल नंबर, यानी कि इन सब का पदों का योग। एन एस एन क्या है? पदों का योग, पदों का योग या फिर योगफल कह लीजिए आप, योगफल, है ना। ये आपका दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ जानकारी थी आपको बतानी थी तो मैंने बता दी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है, यानी कि पहला नंबर जो है वो है 2, 7, 12 और 10 पदों तक। कितने तक? 10 पदों तक। देखिए, आप इसमें एक बात ध्यान रखना, ये हमारा अंतिम पद नहीं है। इसने ये जो नंबर है, यानी टोटल नंबर हमारे 10 हैं और इन सबका हमें योगफल ज्ञात करना है। योगफल यानी टोटल। जैसे कि हमारा पहला 2 है, अगर आप इसमें अंतर देखोगे तो 5 का आएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो 5 5, अगर मैं इसमें अगर आगे जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 जोड़ेंगे तो हम 17, 5 जोड़ने पर हमारे पास 17 आ जाएगा। 17 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 22 हो जाएगा, है ना। 22 हो जाएगा। फिर हमारे पास 27 हो जाएगा। फिर हमारे पास 32 हो जाएगा, है ना। फिर हमारे पास 37 हो जाएगा। फिर हमारे पास 5 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। फिर हमारे पास जोड़ने पर 47 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमें टोटल 9 पद ये हैं। कह रहा है इन सबका आपको क्या बताना है? टोटल बताना है, यानी कि प्लस करके बताना है। अगर आप इसे ऐसे करके जोड़ोगे तो आपका जो सवाल है बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे जोड़ते हो तो आप बिना किसी फॉर्मूले के, बिना सूत्र के कर सकते हो, लेकिन ये बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए आपको उसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए आपके लिए जो फॉर्मूला बना है वो हमेशा याद रखना। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे भी बनता है और साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में आपको नंबर दे देगा और ऐसे डॉट डॉट नहीं बोलेगा, बोलो पदों की संख्या बताओ। तो हमारा जो टोटल पद कितने हैं, इसमें एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 है। डी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 से, यानी जो हमारा ये होता है A1, ये होता है हमारा A2, ये होता है हमारा A3। ये आपको पता चल गई। तो जब मैं डी की वैल्यू निकालूंगा तो A2 हमारा कितना हो जाएगा? A2 हो जाएगा 7, A1 हो जाएगा हमारा 2। जब मैं दोनों को घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना फ्रेंड्स। हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 5, एन की आ गई, और हमारी ए की वैल्यू क्या रहेगी? ए की वैल्यू हमारी रहेगी, वो पहला पद है हमारा। पहला पद कितना है? पहला पद हमारे पास 2 है। आपको ये बात याद रखनी है। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो, आप ये रख सकते हो, चाहे तो आप ये रख सकते हो। तो पहले मैं आपको ये वाला रख के दिखाता हूँ, है ना। तो हमारे पास क्या है? एस एन यानी पदों का योगफल बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है? n की वैल्यू हमारे पास है 10/2, यानी 10/2। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 10/2 और 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारी कितनी है? ए की हमारे पास है 2 प्लस n-1 इंटू, यानी 10-1 एन की वैल्यू है ना। डी की वैल्यू हमारी कितनी है? 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 बार कर देगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। जब दोनों को माइनस करोगे तो 9 बचेगा। 9 पंजे कितना होता है? 45। तो आप इसको कर दोगे 5 गुणे, ये हो जाएगा आपका 45। चलो एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, 4 प्लस 9 पंजे 45, 45 4 कितने होते हैं आपके? 49। यानी आपके पास क्या आ जाएगा? 5 गुणे 49 बराबर आंसर में कितना आएगा फ्रेंड्स? देखिए, अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे? मेरा जो फंडा है वो ये है। देखिए, 50 में एक कम है और 50 का पहाड़ा मैं 5 बार पढ़ूंगा तो 250 आएगा, है ना। 250 आएगा, लेकिन हर बार एक एक कम रहा है तो 5 बार कम रहा होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 245। तो इसका योगफल कितना आएगा आपका?
245 आएगा। अगर आप टोटल करेंगे तो आपके पास 245 आ जाएगा, है ना। ये मैंने कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला बताया है, तो आपको याद रखना है। देखिए अब जो दूसरा वाला था वो आपको लगाकर बताता हूँ मैं। एस एन बराबर क्या है, एन की वैल्यू हमारी 10 है, बटा में 2 है, और ये हमारा कितना जाएगा, ए की वैल्यू 2 है प्लस, है ना, और ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए एन की वैल्यू हमारे पास 10 है। अब हम कितना करेंगे, ए एन की वैल्यू निकाल लेना हमें। चलो अब आगे अप्लाई करेंगे। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर 245। हमने ये पहला आंसर निकाल दिया। अब हम इसका करेंगे सेकंड वाला, यानी दूसरा हमसे कह रहा है कि माइनस का 37 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है, और ऐसे ही आपको 12 पदों तक नंबर दिए हुए हैं। इन सबको आपका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ए लिखना है। ए आपके पास कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ आपके पास 37, और जो डी दिया होता है वो होता है आपका A1 A2 माइनस A1, यानी A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू आपकी माइनस का 33 हो जाएगा, और A2 की वैल्यू आपकी A1 की कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी, वो भी माइनस का 37, है ना, यानी घटाव का निशान आएगा। माइनस माइनस को जब आप जोड़ोगे तो प्लस का 37 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो प्लस का 4 आएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, यानी डी की वैल्यू आपके पास 4 आ गया। ए की वैल्यू आपके पास पहले से दी हुई है माइनस का 37, ये आपके पास दिया हुआ है। अब हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो है हमारा एस एन बटा 2, और क्या कहते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा A2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एन की वैल्यू हमारी कितनी है, एन की वैल्यू हमारी कितनी आई है 12 है, तो 12 बटा 2, 2A की वैल्यू माइनस का 37, है ना, प्लस एन की वैल्यू 4 माइनस 1, एन की वैल्यू हमारी 12 है, सॉरी 12 यहाँ पर, 4 हमारा कितना है, डी है। जब मैं इसको इससे काटूंगा तो मेरा 6 आएगा। ब्रैकेट में हम यहाँ कितना लिख लेंगे, 37 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 37 का पहाड़ा है। देखिए फिर वही तरीका अपनाऊंगा मैं, 37 यानी कितना कम है, 3 कम है, कितने से, 40 से। 40 दूनी 80 होता है, 2 बार कम करेंगे तो कितना बचेगा, 74 बचेगा, क्योंकि 2 बार कम करोगे तो 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 74 हो जाएगा। माइनस का 74 यानी 74, और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 11 मल्टीप्लाई 4, है ना। अब हम इसको आगे करेंगे, तो आगे करने पर हमारे पास क्या आता है, 6 माइनस के 74 यानी 74, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 44। जब दोनों को आप घटा दोगे तो का आपके पास कितना बचेगा, 0 और 3, है ना। 6 का पहाड़ा पढ़ोगे, 6 थी 18, यानी माइनस का 180 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 180, है ना फ्रेंड्स। आपका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस के 180, है ना। अब हम करेंगे अपना संख्या 3 पहले का। तीसरा हमसे क्या कह रहा है, पहला का तीसरा हमसे कह रहा है कि 0.6, 1.7, 2.8, कहाँ तक, 100 पदों तक। कहाँ तक कह रहा है, 100 पदों तक, है ना। तो हमारी जो ए की वैल्यू है वो तो हमारी 0.6 रहेगी, यानी 0.6 रहेगी, और जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 1.7 माइनस का 0.6। जब मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 1.1 बचेगा। कितना, 1.1 बचेगा। और हमारा क्या हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा हमारा 100। हमारा जो फॉर्मूला है यानी कि एस एन बराबर का एन बटा 2 और 2A प्लस एन माइनस 1 और गुणे में डी। तो सबसे पहले एन की वैल्यू रखेंगे हम। एन की वैल्यू हमें 100 दे रखी है, और यहाँ दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमारी 100 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारी कितनी है, 1.1 है। इसको जब मैं इसको काट दूंगा तो कितनी 50 बार कटेगा, और जे हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 1.2 प्लस 99 गुणे 1.1, इतना हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 99 का या 99 का 1.1 में गुणा करता हूँ, तो कैसे आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा। अब 9 9 18 से लगेगी 1, यानी कि 10,
अभी देखिए कितनी संख्यावाद है, एक संख्यावाद है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 108, तो 50 1.2 प्लस 108.9 यानी 0.9। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, कितने को जोड़ना है हमें 1.2 को, हमारे पास आ जाएगा 1 0 1 और यहाँ पर 1, ये दोनों को जोड़ने पर हमारे पास ये नंबर आ गया। अब हमें इसमें कितने का गुणा करना है, हमें इसमें गुणा करना है 50 का, 50 का करेंगे तो 0 0 0 4 बार, तो 5 एकम 5 0 5 एकम 5 5 एकम 5, तो यहाँ पर 0 फिर 5, ये इसके नीचे ये इसके नीचे और ये इसके नीचे ये इसके नीचे है ना, तो 1 0 ये, तो पॉइंट हमारा आएगा एक संख्या के बाद। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 550 5505, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। यही हमारा आंसर हो गया। पॉइंट के बाद दशमलव मत लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम करेंगे अपना प्रश्न संख्या कौन सा 4। हमसे क्या कह रहा है कि जो नंबर दिया हुआ है हमें, तो a की वैल्यू हमारे पास 1/15 है, तो d की वैल्यू है वो कितनी है 1/12 माइनस का 1/15, है ना, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करते हैं। जब एलजीएम लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 60। देखिए मैंने यहाँ पर अभी यहाँ के बाद देखिए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6, क्योंकि ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो खुद ही के पहाड़े में आते हैं, तो 6 दूनी 12 12 पंजा 60, तो 12 के पहाड़े से पढ़ोगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 15 के पहाड़े से पढ़ोगे तो 4 बार, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 5 - 4 यानी कि 1/60 आ जाएगा। तो हमारे पास 60 आ जाएगा। तो अब इसमें कुछ कैंसिल तो हो नहीं सकता, हमारे पास यही बचेगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देंगे, n/2 2a + n-1 और यहाँ पर d। तो देखिए n की वैल्यू हमारी कितनी है 11, यहाँ पर 2 2 × 11 1/15 कितना 15, तो हमारा प्लस n की वैल्यू 11 -1 और d की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1/60 इतनी हो गई। अब इसको जब आगे हल करोगे तो कितना आ जाएगा 2/15 प्लस 10 × 1/60, 0 से 0 कट गई, तो अब आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 2/15 प्लस 1/6। 15 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे, 15 का और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए 2 के पहाड़े से करोगे तो 3 बार जाएगा, 3 के पहाड़े से करोगे ये 5 बार, ये 1 बार, 3 दूनी 6 6 पंजा 30, तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 30, ये आता है आपके पास 2 बार, ये आता है आपके 5 बार, तो 2 दूनी 4 5 एकम 5, तो आपके पास क्या नंबर आ जाएगा 11/2 × 9/30, तो 3 के पहाड़े से आप कर दोगे तो कितनी बार 3 बार, ये 10 बार। अब आपके पास कोई कटेगा नहीं तो आप क्या कर दोगे सीधा सीधा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपके पास, है ना, 3 के पहाड़े से 3 बार, ये 10 बार, तो 11 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर आता है 33 और 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आता है 20। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने आपको पहला खत्म करा दिया है। अब हम बढ़ेंगे अपना प्रश्न संख्या 2 पर। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, है ना, नीचे जो योगफल दिए हुए हैं उनका हमें टोटल पता करना है। अभी देखिए पहला जो इसका सवाल है वो क्या है, वो हमसे 7 और 10 1/2 प्लस 14 और यहाँ से करते करते लास्ट वाला जो पद है वो 24 है। अब कह रहा है कि बीच में भी कोई नंबर होंगे तो योगफलों को ज्ञात करना है, कैसे है। तो अब देखिए सबसे पहले अभी तक हमें ये वाला था वो हमारा n था, लेकिन हमें इसमें n की वैल्यू ही नहीं दी। इस बार उसने हमें लास्ट वाला पद दिया है जो कि मैंने पहले बताया था आपको। पिछली बार उसने हमें नंबर दिए थे कितने हैं, लेकिन इस बार उसने हमें n की वैल्यू नहीं दी है। तो सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला लगाना होता है उसके लिए हमें n की जरूरत पड़ती है, और हमें a दे रखा है, a की वैल्यू हमारी 7 है। d की हम कैसे निकालते हैं, d की हम निकालते हैं a2 - a1 से। ये हमारा a2 है, ये हमारा a1 है, ये हमारा a3 है,
ऐसे ही करके लास्ट तक है। तो देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, 21/2 माइनस का 7, एक मानकर एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 2, 21 माइनस का 14 यानी कितना आ जाएगा 7/2। कितना आएगा 7/2। ये आपकी एन की वैल्यू वो आ गई, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले हम जब एन की वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू हमारी किससे निकलेगी, हमारी पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, ये वाला। इस वाले में हमसे क्या कह रहा है, देखिए एस एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी। तो हमारा एस एन हमारा जो है वो कितना है, यानी अंतिम पद हमारा कितना है, यहाँ पर अंतिम पद हमारा 84 है ना। यहाँ पर अंतिम पद हमारा कितना है, 84 है। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 है, प्लस n-1। डी की वैल्यू हमारी 7/2 है। अब इसमें क्या कर सकते हो, अब जब 7 का पश्चांतर करोगे तो आपके पास क्या नंबर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं बगल में, है ना। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 84। जब ये इधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 7/2 और n-1, और है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा, n-1। इसके बाद हमें जो करना है, जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो 4 और 3 कितना बचेगा, 77 बचेगा यहाँ पर। भाई जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4 और 3 77 ही तो बचेगा। और जो 2 है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो आ जाएगा n-7 और n-1, और जो n के साथ जो भी नंबर होता है आप नीचे भेज दीजिए। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, है ना, कितना 54। और ये हो जाएगा आपका नीचे, ये हो जाएगा n-1, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें 7 के टेबल से इसको काट सकते हैं। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 यानी कि 22 और n-1। जब आप इसे इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 - 1 यानी कि n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23। कितनी आ जाएगी n की वैल्यू, n की वैल्यू आपके पास आ गई 23। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इनसे फॉर्मूला रखेंगे जो हमारा है एस एन बराबर यहाँ पर ये एस एन बराबर नहीं होगा, यहाँ पर एस एन बराबर होगा, वो होता है हमारा n/2। चलो ये वाला ना रखते हुए इस बार हम ये वाला रख के दिखाते हैं आपको। दोनों से आंसर वही आएगा, लेकिन इससे अब करोगे तो उसमें आपको कम मतलब अच्छी करना पड़ेगा और कम वैल्यू रखना होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर भी अच्छा आ जाएगा। तो ए और एन है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा an। तो देखिए एन की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, एन की वैल्यू आपकी आई है 23/2। ए की वैल्यु आपके पास पहले से थी 7, और ए और एन है ना फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पर जो दे रखा है नंबर वो कितना है 23/2। जब इन दोनों को जोड़ोगे आपके पास कितना आ जाएगा 91, क्योंकि 6 और 1 97 91। अब हमारे पास कितना आ जाएगा 91 का गुणा का आपको कितने से करना है 23 से, 3 एकम 3, 9 3 27। अब 2 से करोगे तो कितना आएगा 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, है ना। एक बार दोबारा चेक करेंगे, 3 एकम 3, 9 3 27, 2 एकम 2, 9 दूनी 18। यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 और 2 7 और 2 9, 8 और 2 यहाँ लगी 1, यहाँ पर कितना आएगा 2 2 0, हमारे पास कितना आएगा 2 0 9 3, है ना। अब आपको इसमें कितने से भाग देना है, 2 से देना है, तो 2 एकम 2, 0 आपका 0 बच जाएगा। फिर 9 की बारी है, फिर 4 बच जाएगा, 8 यहाँ से लगेगी 1, फिर आपका कितना बचेगा 3, 7 बच जाएगा 12, कितना बचेगा 1। देखिए अब आपका नंबर आएगा, देखिए मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर है। जब मिक्स फ्रैक्शन में दिया होता है तो इसे कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए आपने कितने से डिवाइड किया था, जितने से भाग दिया होगा उसको आप नीचे लिखिए, और जितना आपका रिमाइंडर रहा था यानी शेष पर रहा होगा उसको ऊपर लिखिए, यानी ये वाला ऊपर, और जितनी बार गया था उसे आप यहाँ लिख दीजिए बगल में। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी फ्रेंड्स। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। देखिए दूसरा नंबर यहाँ उतारता हूँ, क्या कह रहा है हमसे। देखिए कि पहले 34 है, फिर 32 है, फिर 30 है, फिर हमारा कितना है लास्ट में 10 है। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 34 है। ए और एन यानी अंतिम पद हमारे पास 10 है ना, अंतिम पद हमारे पास 10 है। अब हमारा जो सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा वो ए एन निकालने के लिए होगा, ए एन निकालने के लिए होगा, क्योंकि हमारे पास एन नहीं है। तो ए प्लस n-1 और इंटू में डी। तो डी कैसे निकालते हैं आपको पता है, a2 - a1 यानी a2 - a1।
तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2। कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। तो ए एन आपको कितना दे रखा है? ए एन आपको दे रखा है 10। ए की वैल्यू आपके पास है 34, एन की वैल्यू हमें पता नहीं, डी की वैल्यू हमारे पास माइनस के 2 है। तो देखिए क्या हो सकता है इसमें, आप एक काम करिए, जो ये दिया हुआ है जब आप मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 माइनस का 34 बराबर में n माइनस 1 और माइनस में 2 आ जाएगा। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 24 हमारे पास हो जाएगा n माइनस 1, और n के साथ जो भी नंबर होता है वो आ जाएगा इसके बट्टे में, वो भी माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना बचेगा? 12। तो n माइनस 1 जब आप इसको इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13। अब हम जो फॉर्मूला है हमारा वो पुट करेंगे, एस एन बराबर क्या है? n अपॉन में 2a माइनस 1 इन 2a n माइनस 1। तो ये वाला तो बहुत लेंथी हो जाएगा, कौन सा वाला पुट करेंगे? नीचे वाला। क्या हो जाएगा? n बटे में 2 a प्लस ए एन, है ना। n की वैल्यू हमारी कितनी है? n की वैल्यू हमारी कितनी है? ये 13 आई है, बटे में 2। a की वैल्यू हमारे पास पहले से कितनी है? 34। ए एन की हमारे पास कितनी है? ए एन की हमारे पास पहले से कितनी दे रखी थी? 10। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा? 13 बटे 2, दोनों को जोड़ोगे तो 44, 2 के पहाड़े से करोगे तो 22 बार। जब आप 13 का पहाड़ा 22 बार पढ़ोगे, यानी कि 22 बार पढ़ना है आपको 13 का पहाड़ा, तो देखिए अगर मैं 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा तो 160 130 और 130 कितने होते हैं? 260 होते हैं। अगर आप 2 बार और पढ़ोगे तो कितना होता है? 13 दूनी 26, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 246, यानी कि कितना आएगा? 246 86, 286 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी फ्रेंड्स। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बचा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए, -5 और माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस डॉट डॉट करके कितना दिया हुआ है? लास्ट में माइनस का 230 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो समझने वाली बात है वो है हमारे पास ए हमारे पास कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और जो हमारा एस एन की वैल्यू, यानी एस एन की वैल्यू कितनी है? माइनस का 230। और डी की वैल्यू हम निकालते हैं, डी की वैल्यू हमारी होती है A2 माइनस A1। A2 यानी कि माइनस का 8 माइनस माइनस का 5। जब आप इसको करोगे तो +5 यानी कि कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई। सबसे पहले जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है हमें ए एन बराबर के a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो देखिए ए एन हमें दे रखा है माइनस का 230 बराबर ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5, और एन की वैल्यू हमें पता नहीं है तो एन माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस का 3। ये हमारा ब्रैकेट में। जब इसको इधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस का 230 प्लस 5, और यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1, और बट्टा में कितना हो जाएगा? सॉरी अपॉन में वो बराबर में हो जाएगा 3, कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन। जब मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 225, और एन के साथ जो भी नंबर होता है वो आ जाता है बटे में। यहाँ हो जाएगा आपका एन माइनस 1। 3 के टेबल से जब इसको करूँगा तो कितनी बार जाएगा? 3 7 21, एक बचेगा 3 पंजे 15। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 75 और एन माइनस 1, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखिए ये माइनस था और ये पहले से माइनस था, इसीलिए माइनस से माइनस कैंसिल भी हो गया, है ना। एन की वैल्यू हमारी हो जाएगी, जब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 76 हो जाएगा। कितना? 7 और 6 76 हो जाएगा, है ना। 70 प्लस 6 तो 76 हो जाएगा आपके पास। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब जो हमारा जो फॉर्मूला बचा हुआ है वो लगा देंगे एन बटे में ए प्लस का ए एन, है ना। देखिए एस एन हमें पता नहीं, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो है आपकी 76 बटे में 2। ए की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है, वो है हमारी 5, और ए एन की जो वैल्यू हमारी आई है, ए एन की वैल्यू हमारी कितनी आई है? ए एन की वैल्यू हमारे पास पहले से है माइनस के 230। कितना? माइनस के 230। तो अब क्या करेंगे हम, इसको जब इससे मैं कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 3, और जब 3 बार 1 जाएगा तो कितनी बार? 8 बार। माइनस का 5 माइनस का 230, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 38 मल्टीप्लाई 235, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। जब मैं इन दोनों को गुणा करूंगा
तो मेरे पास क्या नंबर आएगा, देखिए 235 का आपको गुणा करना है कितने से, 38 से। तो 8 का पहाड़ा जब आप 5 बार पढ़ोगे तो 40 आएगा, यहाँ पर 4 रहेगा। 4 का 5 का पहाड़ा अगर आप 3 पढ़ोगे तो 8 दिया 24 होता है, 24 और 4 28, हासिल लगेगा आपके पास 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितने होते हैं 18। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 15, हासिल आएगा 1, 3 का 9 हासिल लगेगी, तो 0 हासिल लगेगी, अगले वाले के लिए भी 1। तो 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 और 5 13, यहाँ पर 9, यहाँ पर ये। हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 89 और 30। कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, 89 और 30, यानी 8930 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो साइन है हमारा वो माइनस का है, इसीलिए आंसर भी क्या होगा, माइनस का होगा। फ्रेंड्स जो ये वीडियो है वो ही काफ़ी लंबी है, इसीलिए अगली वाली जो हमारे में जितने क्वेश्चन है वो मैं, देखिए आप इधर देखिए, आप काउंट देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन है ना। अब जितने भी क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा फ्रेंड्स, और फिर जो बचे हुए हैं वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।